हेलो प्यारे बच्चों, आप लोगों का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल्स मंगलम कॉम्पिटिटिव क्लासेस में हार्दिक अभिनंदन है। हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में पढ़ाई कर रहे हैं। हम लोग टाइप प्रॉफिट एंड लॉस का टाइप 1 टाइप 2 पढ़ चुके हैं। जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखा है वो पीछे में दिया गया है, आप देख लीजिए। आज हम लोग टाइप 3 के बारे में पढ़ेंगे, ध्यान से देखेंगे। टाइप 3 देखिए, टाइप 3 में क्या कहा गया है। बोला गया है किसी वस्तु को 4,320 रुपया में बेचे जाने पर 8% का लाभ होता है, तो कितने रुपए में बेचने पर उसे 20% का लाभ होगा। ठीक है, वो 8% का लाभ कमाता है, तो इसका मतलब क्या हुआ, हम लोग का ये क्रय मूल्य मतलब सीपी और ये हमारा एसपी रहा। ठीक है, तो अगर वो 100 रुपये की सामान होगा तो वो बेच रहा 8% लाभ, तो 8% लाभ मतलब 100 का सामान कितना में बेच रहे होंगे, 108 रुपया में। तो बोला गया वो कितने रुपए में बेचे कि उसे 20% का लाभ, तो अब उसे 20% का लाभ चाहिए। तो 20% लाभ मतलब उस सामान को कितना में बेचना होगा, अगर वो 100 का सामान होगा तो उसे कितना में बेचना पड़ेगा, 120 में। यही होते है ना कि अगर 8% का लाभ है तो 100 में उतना बढ़ा दीजिए, 108 हो जाएगा। अगर आप 20% का लाभ चाहते हैं तो उसमें 100 में आप 20 बढ़ा दीजिए, 120। तो हमारा सवाल क्या बना हम लोगों का, बना अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चंस, अगर 108 यूनिट जो है रुपया में, यूनिट में, वो रुपया में कितना के बराबर है, 4,320 रुपया बराबर। ठीक है, तो आपका बोला गया है उस पर कितना परसेंट का लाभ चाहिए, 20% का। तो 120 यूनिट्स बराबर क्या होगा, ये हो जाएगा 4,320 इंटू 120 बटा में कितना हो जाएगा, 108। तो देखिए ये 4 का पहाड़ा में कट जाएगा, मतलब ये 40 बार में, तो ये हो जाएगा 8 छक 48, मतलब 4,800 रुपया में उस सामान को बेचना पड़ेगा। मतलब जिस सामान पर उसे 20% का उन्हें प्रॉफिट चाहिए, वो सामान को कितना बेचना पड़ेगा, 4,820 रुपया। यही आपका जवाब होगा। ठीक है, नोट कीजिए सवाल को। चलिए आगे का सवाल देखा जाए। देखिए आगे का सवाल में क्या दिया हुआ है, बोला गया किसी वस्तु को 15% की हानि से बेचने पर 2,250 रुपये प्राप्त होते हैं। मतलब किसी भी सामान को आप 15% के नुकसान पर बेचते हैं तो आपको कितना रुपया मिलता है, 2,250 रुपया। तो बोला गया अगर उसे आप 20% लाभ पाना चाहते हैं तो उसे कितना में बेचना पड़ेगा। तो देखिए सपोज दैट हम लोग जानते हैं सीपी और एसपी क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य है ना, हिंदी में जिसको हम लोग बोलते हैं क्रय मूल्य। एक बार इंग्लिश लिख दिया, अब हिंदी लिख रहा हूं, क्रय मूल्य, और इधर ये हमारा हो गया क्या, विक्रय मूल्य। ठीक है, तो 100 रुपया किसी भी सामान की कीमत रही होगी, तो पहला केस में आपका 15% का हानि हो गया, मतलब 100 का सामान आपने कितना में बेच दिया, 85 रुपया में। यही ना हुआ। अब क्या करना चाह रहे, उसी सामान पर आपको 20% का लाभ चाहिए, तो 100 का सामान को आपको कितना में बेचना पड़ेगा, 20% लाभ अगर आपको चाहिए तो 100 का सामान आपको 120 में बेचना पड़ेगा। यही बात हुई ना। तो हम लोग का क्वेश्चन क्या क्रिएट हुआ, हम लोग क्वेश्चन बना अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चंस, ये आपका 85 यूनिट जो है, ठीक है, वो रुपया में कितना के बराबर है आपका, 2,550 रुपया के बराबर। तो आपको 20% का लाभ चाहिए, मतलब वो सामान को 120 यूनिट बराबर क्या होगा बेचने पर, तब ये हो जाएगा 2,550 गुना 120 बटा में कितना हो जाएगा, 85। तो ये कटेगा, 5 तिया 15, 30 बार में खत्म। ये 12 तिया कितना हो जाएगा, 36। मतलब उस सामान को आपको 3600 रुपया में बेचना पड़ेगा। तो अगर आप 3600 रुपया में बेच दीजिएगा तो जहां पर आपको नुकसान हो रहा था 15% का, वो लाभ आपका कितना में बदल जाएगा, 20% का प्रॉफिट में। ठीक है, तो इसको नोट कीजिए सवाल को। चलिए देखा जाए अगला टाइप। इसी का तीसरा क्वेश्चन देखिए, टाइप 3 में भी हम लोग चल रहे हैं। ठीक है,
क्या बोला गया, किसी वस्तु को 630 रुपया में बेचने पर 10% की हानि होती है। तो बोला गया 910 रुपया में बेचने पर उसे कितना प्रतिशत का लाभ या हानि होगा। तो देखिए यहां पर 630 रुपया में बेचने पर उसे 10% की हानि बताया गया है। तो हमें तो वस्तु का क्रय मूल्य या कॉस्ट प्राइस तो पता नहीं है, तो पहले हम लोग वस्तु को क्या पता करेंगे, कॉस्ट प्राइस। तो चलिए, मतलब क्रय मूल्य और ये हमारा हुआ विक्रय मूल्य। ठीक है, तो अगर आप सपोज कीजिए वस्तु का क्रय मूल्य 100 हुआ रहेगा, तो उसमें आपको पहला बार हानि हुई कितना परसेंट का, 10% का। मतलब 100 का सामान आपने कितना में बेच दिया, 90 में। ठीक है, तो हम लोग का सवाल क्या क्रिएट हुआ, बना सवाल अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चंस, ये जो 90 यूनिट्स है वो रुपया में कितना के बराबर है आपका, 630 रुपया के बराबर है। ठीक है, तो 100 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 630 गुना 100 बटा में क्या हो जाएगा आपका 90। तो ये 7 बार में खत्म, मतलब आपका आया कितना, 700 रुपया। तो हमें पता चल गया उस वस्तु का क्रय मूल्य मतलब कॉस्ट प्राइस क्या रही होगी, 700 रुपया। अब इस 700 रुपया वाले सामान को आपको बताया गया कि अगर 910 रुपया में बेच देते, कितना में बेचते, 910 रुपया में, तो ये जो आपका निकला ये 710 रुपया निकला, वो कॉस्ट प्राइस निकला। अब आप 910 रुपया में बेच रहे हैं, मतलब सेलिंग प्राइस है ये आपका। तो आपको कितना का प्रॉफिट हो रहा, 700 रुपया में खरीदे थे और 910 रुपया में बेच दे रहे हैं, तो आपको प्रॉफिट कितना हो रहा, 210 रुपया का। तो सवाल में आपसे बोला गया उसे कितना प्रतिशत का लाभ या हानि हुआ। तो यहां तो हमें पता चल रहा है कि लाभ हुआ है ना, कितना, 210 रुपया का। तो हम लोग लिखेंगे प्रतिशत लाभ बराबर 210 रुपया का लाभ हुआ, कितना का बिजनेस करने पर, 700 पर, तो 100 पर कितना हो जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 7 का पहाड़ा में 3 मतलब 30, मतलब उस बिजनेस में उन्हें कितना प्रॉफिट हुआ, 30% का लाभ हुआ, है ना। तो सवाल समझ में आ रही होगी, नोट कीजिए सवाल को। आगे चले, देखिए टाइप 3 का ही अगला टाइप का क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। देखिए क्या दिया हुआ है 4th नंबर क्वेश्चन में, बोला गया किसी वस्तु को 4320 रुपया में बेचे जाने पर 8% का लाभ होता है। तो इस वस्तु को कितने रुपया और अधिक मूल्य पर बेचा जाना चाहिए कि उसे 20% का लाभ हो। मतलब अभी आप बेच रहे हैं 4320 रुपया में, तब आप लाभ हो रहा 8% का, तो आप इसे और कितना ज्यादा दाम में बेचेंगे बढ़ा करके कि आपको 20% का लाभ हो। ठीक है, तो हम लोग चलेंगे सवाल को कैसे बनता है। देखिए यहां क्रय मूल्य और यहां पर आपका हो जाएगा विक्रय मूल्य। ठीक है, तो आपका क्रय मूल्य कितना है, सपोज दैट 100, उस पर लाभ कमा रहे हैं 8% का, तो मतलब 100 का सामान आप 108 में बेच रहे हैं, तो आपको लाभ चाहिए 20% का। कितना परसेंट का, 20% का। मतलब 100 का सामान को आप कितना में बेच दीजिएगा, 120 में, है ना। तो हम लोग को सवाल क्या बनेगा, सवाल बनेगा अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चंस, ये आपका जो 108 यूनिट है वो रुपया में कितना के बराबर है, 4320 रुपया, है ना। तो 120 यूनिट बराबर क्या हो जाएगा, 4320 गुना आपका 120 बटा में हो जाएगा 108, तो ये 40 बार में खत्म हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 8 छक 12 चौक 48, मतलब 4800 रुपया में सामान को बेचिएगा तब जाकर के यहाँ पे 20% का प्रॉफिट होगा। तो सवाल में बोला गया उसको कितना और अधिक मूल्य पर बेचा जाएगा,
तो अधिक मूल्य कितना और इसे बढ़ाना पड़ेगा, लिखेंगे अधिक मूल्य 4800 रुपया था माइनस 4320 रुपया, घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 4000 खत्म, मतलब 500, मतलब 480 रुपया, यही होगा ना, 538। मतलब उसे अगर 480 रुपया और ज्यादा दाम बढ़ा करके बेचेंगे तो उस सामान पर आपको जहां 8% का प्रॉफिट होता था वहां कितने परसेंट का प्रॉफिट होगा, 20% का। ठीक है, तो ये हमने टाइप 3 पढ़ा प्रॉफिट एंड लॉस का, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के टाइप 3 के क्वेश्चंस। इसी प्रकार हम लोग आगे भी टाइप 4, टाइप 5, टाइप 6 जितने भी टाइप के पूछे जाते हैं किसी भी कॉम्पिटिशन्स में सारे टाइप पढ़ेंगे। तो जिन्होंने वीडियो टाइप 1 और टाइप 2 का नहीं देखा होगा वो देख लीजिए, फिर ये टाइप 3 आपसे बनने लगेगा। ठीक है, फिर इसके अगली कक्षा में हम लोग टाइप 4 के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।